जीआरएस का यूट्यूब चैनल जीआरएस संतोष में स्वागत है। आज दिल्ली में हमारा कार्यकारिणी बैठक हुआ ऑल इंडिया ग्राम रोजगार सेवक संघ के, और ये संगठन हम पूरे भारतवर्ष में बनाए। जितने भी जीआरएस अभी नियुक्त हुए हैं पिछले 16 साल से हुए हैं, जो कि हर स्टेट में वो नियुक्त हुए हैं, जो कि हमारा MGNREGA एक्ट के तहत महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्मनियुक्ति योजना, उसी के अंतर्गत पिछले 2006 से हर ग्राम पंचायत में कार्यरत वो ग्राम रोजगार सेवक नियमित रूप से पूरी पंचायत में अपना सर्विस दे रहे हैं, जो कि बहुत कम वेतन में काम करते हैं। पिछले 16 साल से अगर देखा जाएगा कि हर इंडिया में 2000 से ये शुरुआत हुआ है सैलरी, और अभी तक लगभग एवरेज 10,000, 12,000, 15,000 तक गया है। ऑन एन एवरेज इंडिया को देखा जाएगा तो 10,000 का सैलरी उनको लगभग मिल रहा है। 16 साल से वो अभी तक उनका नियमितकरण नहीं हुआ, लेकिन वो अपना जो सर्विस पंचायत में पूरी नियमित दे रहे हैं। कंटिन्यूटी 16 साल से उनका है। तो मैं ये जीआरएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि ये जो रोजगार सहायक हैं वो अपने जिम्मेदारी वो पंचायत में सिर्फ MGNREGA योजना को नहीं, और भी जितना भी योजना होता है उसमें काम करते हैं। जैसे कि आपका रूरल हाउसिंग में काम करते हैं, अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, पेंशन में काम करते हैं, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में अपना जो खाता पत्र अकाउंटिंग काम करते हैं, जितना भी ऑनलाइन काम है ऑनलाइन वर्क करते हैं, कंप्यूटर में सभी कुछ अभी तो ऑनलाइन चल रहा है वो काम कर रहा है, और मोबाइल ऐप से वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनका जो भुगतान है बहुत कम मिल रहा है। और ये भी जो केंद्र सरकार से जो आइन के अंतर्गत 6% एक कंटीजेंसी होता है, एडमिन कंटीजेंसी, उसी से राज्य सरकार को जो मिलता है उसी कंटीजेंसी से हमको मिलता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंटीजेंसी है वो भी लगभग 6% वो यूज करना चाहिए। लेकिन ये भी देखिए ये गलत हो रहा है हमारे साथ कि एवरेज वो 3% तक यूज कर रहे हैं। ऑल इंडिया में हर स्टेट में लगभग 3% तक यूज कर रहे हैं, जो कि अगर हिसाब करेंगे आप MIS रिपोर्ट देखेंगे तो जो केंद्र सरकार का आइन है, आइन के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में एक जीआरएस आपको रखना पड़ेगा, जो कि ग्राम रोजगार सहायक बोलते हैं। और ये जो 2.5 लाख पंचायत है ऑल ओवर इंडिया में, वो वहाँ पे हर पंचायत में वो नियुक्त किए हैं पिछले जो मैं बोल रहा था 16 साल से 2006 से। लेकिन उन लोगों को अभी तक कुछ मतलब स्टेट में 5,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000 ऐसा तनख्वाह दिया जाता है। हमारा मांग ये है कि सरकार से अपील है कि आप जो हमको ये जो रेगुलर पोस्ट में आप रखे हैं, जो कि आइन के अंतर्गत हैं, आप अच्छे से हमको सैलरी दें, जैसे कि हमारा ये जो जीवन का भरण पोषण हो सके, हम परिवार चला सके। इतना ही तनख्वाह देते हैं और पूरे दिन भर काम लेते हैं। पूरे छुट्टी दिन पर भी अभी जो व्हाट्सएप मैसेज आपका जितना भी गूगल मीट होता है, सभी में आप छुट्टी दिनों में भी मीटिंग करवाते हैं, और ऐसे सरकारी दिवस में तो ड्यूटी करते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन में भी ये सब करना पड़ता है। लेकिन जो मानदेय है वो हमको ठीक से नहीं मिलता है। सभी काम हमको कराते हैं सरकार, राज्य सरकार जो हर राज्य में जीआरएस हैं सभी काम करवाते हैं, पूरा दिन भर काम करवाते हैं। लेकिन मानदेय जब बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा देगा, और वो एडमिन कंटीजेंसी से मिलता है आपको मानदेय। जब भी बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं तभी ये बोलते हैं कि आपका मानदेय बढ़ेगा तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंटीजेंसी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये पिछले 3 साल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिपोर्ट में जाके देख रहे हैं, और आपको भी अपील करते हैं, अधिकारी लोग को भी अपील करते हैं। आप देख सकते हैं पिछले जो 3 साल हैं, ये कोरोना के पीरियड था, कोरोना के पीरियड में हम अच्छे से काम किए, और जो गरीब लोग हैं उन तक हम काम पहुंचाए। उनको जो भरण पोषण, जब भी सारी रोजगार बंद हो गया था, सारा विश्व में रोजगार बंद हो गया था, उसी टाइम हम गाँव में काम दिए। और ये जो बहुत बड़ा हमारा संकट आया था भारत में, वो गरीब लोगों को हम दिए। लेकिन आप देखिए जो 6% कंटीजेंसी जनरेट हुआ, वो 6% कंटीजेंसी से जितना रुपया हो सकता है अगर हमको वो दे दें, हमारा सैलरी जो है रेगुलर एम्प्लॉय की तरह हो सकता है।
लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट कहीं 1.5%, कहीं 1%, कहीं 4%, एवरेज देखा जाएगा तो 3% मैक्सिमम तक वो अपने जो एडमिन बुक के हैं। अगर हम सरकार से अपील करेंगे, अगर चाहेंगे कि हमको वही स्कीम से जो एडमिन दे रहे हैं वही से देंगे तो भी हम ज्यादा सैलरी पा सकें और हमारा जो भरण पोषण परिवार का कर सके। लेकिन हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पिछले सालों से हमारा संगठन का भी वो दावी है कि हमको आप इतने साल से रखे हैं, परमानेंट पोस्ट पे रखे हैं, तो परमानेंट जो नियमित जो अपना नौकरी होता है वो जो सैलरी लेते हैं उस सैलरी की तरह हमको दीजिए। हमारा भी अधिकार है, हम जैसे आपको सर्विस दे रहे हैं और हमारी समकक्ष जो सर्विसेज हैं वो नौकरी है, वो जितने काम करते हैं हम लोग भी उतने काम करते हैं। तो मानदेय जब दिया जाता है थोड़ा हमारा ऊपर भी आप कृपा कीजिए और एडमिन कंटीजेंसी वो जो चीज़ें हैं थोड़ा उनको बंद करके दूसरे कुछ फिक्स व्यवस्था करें। धन्यवाद। इसी अपील के साथ ग्राम रोजगार सेवक संघ ऑल इंडिया भारत। जय हिंद।